उमंग देशमुख इस वक्त देश के 8 उन चुनिंदा ज्योतिषाचार्यों के साथ में मौजूद हूं जो हमें बताने वाले हैं कि देश के जो दिग्गज हैं, वो दिग्गज जिनके इर्द गिर्द इस वक्त वैश्विक राजनीति चल रही है, उनका भविष्य क्या कहता है या फिर क्या कुछ उनकी किस्मत में ऐसा लिखा है जो आने वाला वक्त अब तय करने वाला है। क्योंकि हर किसी की नजरें रूस और यूक्रेन के युद्ध पर टिकी हुई हैं और इस युद्ध का अंजाम क्या होगा, इन दिग्गजों की कुंडली में आखिर ऐसा क्या लिखा है कि ये अपना अगला कदम यहां पर उठाने जा रहे हैं। इसके बारे में आज पूरी जानकारी देने के लिए देश के 8 ज्योतिषाचार्य इस वक्त मेरे साथ सबसे बड़े मंच पर मौजूद हैं। तो टेलीविजन के इतिहास में इस वक्त का यह सबसे बड़ा शनिवार अधिवेशन है। इंट्रोडक्शन में आप सभी मेहमानों का करवाना चाहूंगी, तो मेरे दर्शक समझ लें, सबसे पहले मेरे साथ अनुपम कपिल जी मौजूद हैं। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं, वो कई मुद्दों पर अपनी बेबाकी से वो राय रखते आए हैं। इसके अलावा बीबी मिश्रा जी भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनीता छाबड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप उन्हें देखते होंगे, अपनी राय और अपनी भविष्यवाणियों के जरिए वो जानी जाती रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ अजय भांभी जी मौजूद हैं, किसी परिचय का मोहताज नहीं है, बहुत बहुत स्वागत है अजय भांभी जी आपका। मेरे साथ अनिल वत्स जी भी मौजूद हैं जो कई ऐसे मुद्दों पर सटीक भविष्यवाणी कर चुके हैं जिनको माना भी जाता है कि हां, जब कहते हैं अनिल वत्स जी तो वाकई उन बातों में, उन शब्दों में दम होता है। इसके अलावा देशबंधु जी भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ज्योति अरोड़ा जी भी हमारे साथ मौजूद है, आप इन्हें टेलीविजन में देखते ही रहते होंगे, इनकी भविष्यवाणियां भी यहां पर इतिहास के पन्नों में छपती रही हैं। इसके अलावा राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ, देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य मौजूद हैं। मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के साथ इन सबसे 8 खास ज्योतिषाचार्यों का आप स्वागत करें। तो शुरुआत यहां पर हम अनुपम जी आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि कुंडलियों का जब भी जिक्र होता है तो कहते हैं कि ग्रह नक्षत्रों की चाल जब भी बदलती है तो बहुत कुछ बदलता है। हमने दुनिया का हाल शनि के चाल से जोड़कर उसका कनेक्शन यहां पर समझा, लेकिन अब इन दिग्गजों की चाल आखिर किस तरह से आने वाला भविष्य यहां पर तय करने वाली है। सबसे पहले जिक्र करना जरूरी हो जाता है अनुपम जी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह युद्ध हो सकता है। मतलब आज के दौर में जहां लोग आर्थिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के साथ मजबूत रेखा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, युद्ध हुआ, 24 फरवरी को युद्ध हुआ, अब भी जारी है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की कुंडली में आपको क्या नजर आता है? एक सशक्त राजा के तौर पर उभरेंगे या फिर गलती का कोई पछतावा आने वाले दिनों में हो सकता है? पहली बात तो आई वॉज द फर्स्ट वन टू से कि 24 तारीख को रशिया यूक्रेन को अटैक करेगा। तो आपका जो स्टेटमेंट है किसी ने ये अचानक हुआ है, ये गलत बात है। 2022 ये साल जो है बहुत ही विशेष है। इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जब भी कोई नंबर 3 बार रिपीट होता है तो वो पापी कहलाता है, स्ट्रांग नहीं होता। टोटल 6 जरूर है, तमाम लोगों ने इसको कहा है शुक्र जो है पीस का नंबर है, सुख चैन का नंबर है, लेकिन इसी नंबर ने यूक्रेन का सुख चैन उजाड़ा, दुनिया का सुख चैन उजाड़ा। 24 तारीख को बाबरी मस्जिद, अब 6 दिसंबर को ये जो हुआ था, 24 तारीख को सुनामी हुई। तो 24 जब आता है तो वो राहु का नंबर हो जाता है, चंद्र के वजह साथ में मिलने की वजह से। अब ये जो व्लादिमीर पुतिन जो है, 7 अक्टूबर 1952 इनका जन्म तारीख है। 7 नंबर वाला व्यक्ति जो है वो इंट्यूटिव होता है, सॉफ्ट होता है, शाय होता है, लेकिन हम देख रहे हैं एकदम विरुद्ध प्रकार की क्वालिटी जो है कि एकदम ऑफेंसिव हो गए सडनली। क्यों हुआ ऐसे? इनका नाम तो बहुत शक्तिशाली है। अगर हम पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी देखते हैं, व्लादिमीर इसका टोटल है 43, 7। न्यूमरोलॉजी में एक थियरी है, जिसका फेट नंबर 1, 5 या 7 हो तो उनके लिए यही 3 नंबर जो हैं इंपॉर्टेंट नंबर माने जाएंगे। तो व्लादिमीर जो है, व्लादिमीरोविच इनका सेकंड नेम, उसका टोटल भी 73। पुतिन, पी अक्षर का जो न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू है 7 है और एन जो है वो 5 है। तो सभी नामों में 1, 5, 7 इनका है और ये अपने 70th ईयर में चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 7 नंबर तो आया, डेस्टिनी नंबर भी 7 है। और आगे अब कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि कुंडली का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि हम शनि की चाल का जिक्र कर रहे हैं जिसमें कई सकारात्मक नकारात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो